सुवेंदु अधिकारी बने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री। तो वहीं मैं पहले भी आपको बताया था कि सुवेंदु अधिकारी ही पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बन सकते हैं, जो बात मेरी सही होते हुए नजर आ रही है। और शपथ भी ले चुके हैं मुख्यमंत्री पद का आपका जो है 9 मई को। और 9 मई को रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म जयंती पर यह शपथ ग्रहण समारोह रखा गया था ब्रिगेड ग्राउंड कोलकाता में। तो वहीं खबर आ रहा है कि 5 मंत्री लोग भी शपथ लिए। पूरी खबर की जानकारी देंगे, कौन कौन विधायक कल भाजपा के तरफ से मंत्री पद का शपथ लिए उसके बारे में भी बताएंगे। तो वहीं सुवेंदु अधिकारी जो कभी ममता बनर्जी का पार्टी में हुआ करते थे, कभी ममता बनर्जी का राजनीति को आगे बढ़ाते थे, लेकिन नारदा शारदा घोटाला का ऐसा आरोप लगा और मोदी जी इनका मतलब जो है पैसा लेते हुए वीडियो पर जिस तरह से तंज कसे थे आपका, जब नारदा शारदा घोटाला का जब आरोप लगा था, और भाजपा के द्वारा ही सुवेंदु अधिकारी का वीडियो भी आपका सोशल मीडिया पे डाला गया था, जिसमें पैसा लेते हुए सुवेंदु अधिकारी नजर आ रहे हैं। अब वही सुवेंदु अधिकारी को जिस तरह से मुख्यमंत्री भाजपा बना दी है, तो जितने भ्रष्टाचारी हैं वो भाजपा में आने के बाद सदाचारी हो जा रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। अभी खबर जिस तरह से आ रही है कि पश्चिम बंगाल में नया सरकार का गठन हो गया है और मंत्रिमंडल का विस्तार कब तक होता है देखने वाली बात होगी, क्योंकि बिहार में तो 6 महीना बाद हुआ है मंत्रिमंडल का विस्तार। तो पश्चिम बंगाल में कितना दिन के बाद विस्तार होगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि 5 गो मंत्री और एक मुख्यमंत्री शपथ लिए हैं। जो सुवेंदु अधिकारी को जो मुख्यमंत्री बनाया गया, जो टीएमसी से आए, जिनके ऊपर नारदा शारदा घोटाला का आरोप लगा, ऐसा लग रहा है कि भाजपा के पास अपना पश्चिम बंगाल में कोई कार्यकर्ता ना हो, क्योंकि जो टीएमसी से आए उनको जिस तरह से अहम अहम पद अब मिलेगा आपका जो है पश्चिम बंगाल में, और जो भाजपा का झंडा ढोए, जो भाजपा के लिए दरी बोरा बिछाने का काम पश्चिम बंगाल में किए, उनको क्या मिलेगा? लड्डू मिलेगा। और जो दूसरे पार्टी से आए उनको सीधे मुख्यमंत्री बना दिया जा रहा है, नहीं तो मंत्री वो बन रहे हैं। तो ऐसा सौभाग्य बहुत कम लोगों को भारत का राजनीति में मिलता है, और उन्हीं को मिलता है जिनका पहुंच मोदी जी तक हो। नहीं तो आप दरी और बोरा बिछाते रह जाइएगा, आपका जिंदगी वैसा ही पार हो जाएगा। तो वहीं कल 9 मई को जो शपथ ग्रहण समारोह रखा गया था आपका कोलकाता का ब्रिगेड ग्राउंड में, जहां से ममता बनर्जी अपना शक्ति प्रदर्शन किया करती थी, क्योंकि खबर आया कि ममता बनर्जी का जो आवास घर है, आपका पैतृक घर आपका कालीघाट में, वहां से सुरक्षा को हटा लिया गया है, क्योंकि अपना पैतृक आवास पर ही रहा करती थी कालीघाट में जो है ममता बनर्जी। तब आने वाले समय में अभिषेक बनर्जी का भी सुरक्षा हटा लिया गया है, जो खबर आ रही है। तो वहीं अब आने वाले समय में जिस तरह से अभिषेक बनर्जी के घर के बाहर और ममता बनर्जी के घर के बाहर जय श्री राम का नारा जो लगाया जा रहा है, जो ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के घर के बाहर जिस तरह से भाजपा वाले चिल्ला चिल्ला के जय श्री राम बोल रहे हैं, तो ये जीत पश्चिम बंगाल की जनता ममता बनर्जी के और अभिषेक बनर्जी के दरवाजे पर जाकर जय श्री राम का नारा लगाने के लिए थोड़ी वोट दी है। पश्चिम बंगाल का विकास कैसे हो, पश्चिम बंगाल में इंडस्ट्री कैसे आए, पश्चिम बंगाल में पलायन कैसे रुके, इसके लिए जनता वोट दी है। लेकिन अभी भाजपा जो आज़ादी मिले हुए भारत को इतना साल हो गया, लेकिन अभी तक पश्चिम बंगाल में भाजपा अपना सरकार नहीं बनाई थी। ये पहला बार हो रहा है, और इस खुशी को भाजपा के कार्यकर्ता पचा नहीं पा रहे हैं, और टीएमसी का ऑफिस के बाहर, ममता बनर्जी का घर के बाहर जाके मतलब जय श्री राम का नारा लगाया जा रहा है। कमाल का बात है, राम भी देख रहे होंगे ऊपर से, तो भी अचंभा में पड़ गए होंगे कि जिस महिला को शक्ति का केंद्र माना जाता है, उसी महिला को जिस तरह से ये लोग मजाक बना रहे हैं। जब ममता बनर्जी शासन में थी तब कोई भी उनका दरवाजा के बाहर ऐसा नारा लगाते हुए आपको नजर नहीं आ रहा होगा। इसीलिए कहा जाता है जब आपके पास से पावर खसकता है तो एक कुकुर भी जो होता है ना, वो भी अपना पूंछ हिलाना शुरू कर देता है। कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है पश्चिम बंगाल में अभी। तो वहीं आपका जो है कल 9 मई को सुवेंदु अधिकारी जो हैं वो मुख्यमंत्री के तौर पे शपथ लिए। दिलीप घोष भी कैबिनेट का मंत्री के तौर पे शपथ लिए। अग्निमित्रा पॉल जो है आसनसोल से आती हैं, ये भी आपका जो है खबर आया कि कैबिनेट का मंत्री के तौर पे शपथ ली। आपका निशित आपका परमाणिक जो है ये भी मंत्री के रूप में शपथ लिए। अशोक कृत्यायन जो है ये भी मंत्री के रूप में शपथ लिए। और आपका ज्ञानदी राम जो है टुड्डू, ये भी कैबिनेट का मंत्री के रूप में शपथ लिए। तो वहीं 207 सीट जीतकर भाजपा सरकार बना ली है पश्चिम बंगाल में। मात्र 80 गो सीट ममता बनर्जी को मिला। तो वहीं आने वाले समय में इस हार को लेकर ममता बनर्जी का कहना है कि वो हार अपना मानती नहीं है, क्योंकि 100 गो सीट भाजपा लूटने का काम की है। तब आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन कल पश्चिम बंगाल का ब्रिगेड ग्राउंड, कोलकाता का ब्रिगेड ग्राउंड में भाजपा के द्वारा शक्ति प्रदर्शन किया गया, जहां हर एक राज्य का लगभग
मुख्यमंत्री वहां पहुंचे हुए थे, खुद प्रधानमंत्री मोदी जी पहुंचे थे, गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे और मंच पे जिस तरह से हाथ जोड़ते हुए साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए जनता को मोदी जी नजर आए, तो वहीं भाजपा के 90 साल के कार्यकर्ता को जिस तरह से चद्दर ओढ़ाते हुए और सम्मानित करते हुए भी नजर आए। शुवेंदु अधिकारी को लेकर के एक समय में मोदी जी जो बयान देते थे और जो भ्रष्टाचार में लिप्त जिस शुवेंदु अधिकारी को बताते थे, उन्हीं को गले लगाकर मुख्यमंत्री का बधाई देते हुए नजर आए। इसे ही कहा जाता है राजनीति। राजनीति कब किसको कहां पहुंचा दे कोई नहीं जानता है, और ये शुवेंदु अधिकारी भी जानते थे कि अगर टीएमसी में रहते तो कभी मुख्यमंत्री नहीं बन पाते। जैसे ही भाजपा में आए वैसे ही मुख्यमंत्री बन गए, जो सोचे भी नहीं होंगे शुवेंदु अधिकारी। इसे ही कहा जाता है कि सत्ता के साथ रहिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर सत्ता के जहां दाएं बाएं कीजिएगा तो फिर आपको दिक्कत होना ही है, जिसको शुवेंदु अधिकारी बहुत पहले समझ गए थे। अब वो मुख्यमंत्री बन गए पश्चिम बंगाल का। आने वाले समय में देखा जाए पश्चिम बंगाल को कैसे चलाते हैं। वो तो पहले ही बोल चुके हैं कि हम मुसलमानों के लिए काम नहीं करेंगे, हिंदुओं के लिए काम करेंगे। लेकिन कल जो शपथ लिए हैं उसमें तो सबका साथ सबका विकास का बात बोले हैं, लेकिन दिल की बात तो जुबान पे तो आई गई थी शुवेंदु अधिकारी का कि वो काम करेंगे तो हिंदुओं के लिए, मुसलमानों के लिए नहीं। तो देखा जाए मुख्यमंत्री बन तो गए हैं, इनका विकास पक्षपाती होता है या भयमुक्त वाला कब तक बंगाल को बनाते हैं, बंगाल बनता है, देखने वाली बात होगी। अब कुछ ही समय में मालूम चलेगा कि पश्चिम बंगाल में जो गंगा जमनी तहजीब जिस पश्चिम बंगाल में देखने को मिलता था, क्या वो बरकरार रहता है कि वो तार ताड़ होता है। कुछ ही समय में मालूम चलेगा, क्योंकि अभी नए नवेले मुख्यमंत्री बने हैं। देखा जाए पश्चिम बंगाल में भाजपा कैसे सरकार चलाती है और शुवेंदु अधिकारी कितना लोगों को उनका हक और जो पलायन एक समस्या है, जो बेरोजगारी एक समस्या है, उससे कैसे पश्चिम बंगाल को बाहर निकालते हैं। जो भी कंबल फैक्ट्री बंद पड़ी हैं चटकल, उसको कैसे खुलवाते हैं, देखने वाली बात होगी। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए और आप हमारे चैनल वॉक फॉर इंडिया न्यूज़ को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।